दोस्तों नमस्कार। फरवरी माह स्टार्ट हो गया है और आप देख रहे हैं हमारे बगीचे के अंदर जो फुटाव है वो काफ़ी मात्रा में हो रहा है। तो दोस्तों यही सही समय होता है हमें बगीचे के अंदर स्प्रे करने का, जिससे कि जो है फल फूल वो अच्छे से फल में कन्वर्ट हो जाएं और अधिक से अधिक मात्रा में फूल आएँ, जिससे कि हमें अधिक उत्पादन मिले। तो दोस्तों इसके लिए हमने जो दवा मंगाई थी वो हमारी दवाएँ आ चुकी हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने ऑनलाइन की थी, वो दवा आ गई है। हम बात करेंगे फल फूल को रोकने वाली दवा के बारे में। पहले आप ये फोटो देखिए, हमारे बगीचे की पिछले साल की है, जो हमने हार्वेस्ट कर लिया था। कितना शानदार और बढ़िया उत्पादन निकल कर आया था। हमें अपने बगीचे से इतना उत्पादन निकलने की उम्मीद नहीं थी दोस्तों, उससे अधिक निकल कर आया है। पर पेड़ के हिसाब से एवरेज हम बात करें दोस्तों, 70 से 80 किलो निकल कर आया था। तो दोस्तों आप भी बागवानी करते हैं, अन्य कोई सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसका यदि आप सही समय पर फसल के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें, ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें पौधे के अंदर फल फूल कम मात्रा में क्यों आते हैं, तो दोस्तों यदि पौधे के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी रोग होगा, पौधे की पत्ती आपने देखे होंगे, जो ब्लैक फंगस होता है वह सबसे ज़्यादा अटैक करता है। तो जिससे जो पौधा है वह अपना भोजन अच्छे से नहीं बना पाता है, क्योंकि भोजन पौधा तभी बना पाता है जब उसकी पत्तियां हैं स्वस्थ एवं हरी भरी होंगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होगी, उतना ही अधिक पौधा मिट्टी से भोजन अच्छे से बना पाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों पर किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने बगीचे के अंदर जाकर देखना है कि कहीं कोई पौधा रोगग्रस्त तो नहीं है। यदि पौधे के अंदर रोग होगा तो पौधा अपनी पूरी पत्तियों को झड़ा देगा। पौधे की जो टहनियाँ हैं दोस्तों वह सूखने लगेंगी, पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ने लगेंगी और पत्तियों पर पीले कलर के धब्बे दिखाई देंगे। और ब्लैक फंगस है ना, वो आप जो किसान भाई कहते हैं कालिस होती है, वो आ जाती है। अंदर फंगस एवं बीमारियों से बचाने के लिए कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले, जो कि हमारे पौधे को नुकसान ना करे, हमें फ़ायदा करे। तो दोस्तों यदि आपके पौधे के अंदर फसल के अंदर फंगस का अटैक होगा, पौधे की ग्रोथ रुक गई है, पौधा अपना भोजन अच्छे से नहीं निर्माण कर पा रहा है और आप इस समय पर आपको एक अच्छी सी फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। जो दोस्तों हमने ऑर्डर किया था वो समर्था नामक जो कात्यायनी कंपनी का प्रोडक्ट है। इसमें दोस्तों आपको 12% कार्बेंडाजिम और मैनकाजिब 63% WP फॉर्म में यह दवा आती है के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल हमने इसका इस्तेमाल किया था, इसका जो रिजल्ट था वो बहुत ही अच्छा मिला था। हमारा जो उत्पादन था किसान भाई वो बहुत अधिक निकल कर आया। तो सबसे पहले दोस्तों हम ले रहे हैं फंगिसाइड। इसमें दोस्तों आपको मैंने पहले बताया था 12% मैन कार्बेंडाजिम और मैनकाजिब 63% में आता है। यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी कवकनाशी दवा है। इसके जो रिजल्ट है किसान भाइयों बहुत ही शानदार है। इस बगीचे के अंदर हम 3 कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं, एक फंगिसाइड, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और दोस्तों तीसरा है हमारा इंसेक्टिसाइड। यह कॉम्बिनेशन हमारा बगीचे के अंदर काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। इस कॉम्बिनेशन को हम हर साल यूज करते हैं, इसके रिजल्ट हमें बेहतर मिल रहे हैं। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं फंगिसाइड के बारे में। फंगिसाइड का इस्तेमाल हमें फसल के अंदर कितना करना चाहिए, तो दोस्तों यह फंगिसाइड फसल के अंदर मात्रा लेनी है इसकी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फंगिसाइड के अंदर डबल कॉम्बिनेशन होता है, कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक फंगिसाइड। जो पौधे की रोग बीमारियां होती हैं, पौधे की बाहरी फंगस और अंदर फंगस, जड़ों में फंगस होता है, उसको यह दूर करता है। जो से पौधे की नई टहनियाँ निकल कर आती हैं, इसमें भूरे रंग का फंगस आता है, वह पत्तियों से होकर तने को कवर करता है, जो कि पौधे के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसे वह कम कर देता है। अब दोस्तों हम बात कर ले सफ़ेद फंगस के बारे में। जो फंगस लगती है तो होता क्या है दोस्तों, जो पौधे की वृद्धि होती है वह रुक जाती है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। यह पाउडर फंगस ज़्यादातर पत्तियों को प्रभावित करता है।
संक्रमित पत्तियां ये देखिए पीली नज़र आती हैं। जो संक्रमित पत्तियां होती हैं वो किनारे से ऊपर से मुड़ जाती हैं, तो आप इसे बगीचे के अंदर पहचान सकते हैं कि बगीचे के अंदर पाउडर फंगस है। तीसरा जो फंगस लगता है उसे बोलते हैं दोस्तों जंग फंगस। यह बिल्कुल पौधे के अंदर जंग जैसा दिखाई देता है। यह पौधे के अंदर एक बार लग जाता है किसान भाइयों, तो इसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यह सभी बीमारियां होती हैं फंगस की, इन्हें आप सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन दोस्तों कार्बेंडाजिम और मैनकाजिब का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगली दवा के बारे में। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं फल फूल वाली दवा के बारे में, क्योंकि दोस्तों पौधे के अंदर जितनी मात्रा में फूल आएंगे उतना ही अधिक उत्पादन हमें मिलेगा। किसान भाइयों के बगीचे में फूल तो बहुत आते हैं, लेकिन वह अपने फूलों को फल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके समय से पहले फूल झड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पौधे के अंदर पोषक तत्व की कमी होती है। तो पोषक तत्व फसल के अंदर हमें ज़मीन के माध्यम से भी आप पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों अलग से वीडियो डिटेल में मिल जाएगी, चैनल पर विजिट कर आप दे सकते हैं, जिसे आप बेसल डोज में फसल के अंदर डाल सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फल फूल वाली दवा के बारे में, अंदर उत्पादन को कैसे बढ़ाती है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या दोस्तों मेरे हाथ में देख रहे हैं फिक्सेट के नाम से जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसके अंदर मिलने वाले टेक्निकल के बारे में, तो इसमें अल्फा नेथलीन एसिटिक एसिड 4.5 SL में आता है। यह हमारी फसल के अंदर किस प्रकार से फ़ायदा करता है दोस्तों, तो सबसे पहले यह फलों की वृद्धि करता है, फूल को फल में कन्वर्ट करता है, फ्रूट सेटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, फलों का आकार बढ़ाता है, फलों की गुणवत्ता में सुधार करता है और उपज को बढ़ाने में काम करता है। दोस्तों इस दवा का इस्तेमाल हमें फसल के अंदर क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहले इसका बेनिफिट हमें यह मिलेगा, जो फलों की कलियां होती हैं, जो पौधे के अंदर जो नाजुक कलियां होती हैं, उनको यह झड़ने से रोकता है और इसमें अधिक मात्रा में फूल बनते हैं। पहले फलों को झड़ने से रोकता है। आपने देखा होगा कि पौधा होता है वो कच्चे फलों को छोड़ देता है, उसकी जो रोकथाम करता है। तो इस दवा का आप इस्तेमाल किसी भी फल वर्गीय फसल में या सब्जी वर्गीय फसल में कर सकते हैं। इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस दवा का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, इसकी डोज क्या होनी चाहिए। तो इसका इस्तेमाल हमें फसल के अंदर सुबह या फिर शाम को इस्तेमाल करना चाहिए। दोपहर के समय इस दवा का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों बात करें इसकी डोज के बारे में, तो इसकी डोज हमें फसल के अंदर कितनी रखनी चाहिए, तो 15 लीटर की टंकी के हिसाब से आपको 10 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। इस दवा को आप फंगिसाइड कीटनाशक के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें अगली दवा के बारे में, जो हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन है वो कीटनाशक लिया है, वह फसल के अंदर किस प्रकार से फ़ायदा करेगा। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा फसल के अंदर कई सारे कीटों का अटैक होता है, वह हमारे फल फूल को ज़्यादा डैमेज कर देता है। जैसे बात करें सफ़ेद मक्खी है, फल मक्खी है, सुंडी है, रस चूसने वाले जितने भी कीट हैं, मच्छर हैं, आदि सभी हैं, वो हमारे फल को और उत्पादन को कहीं ना कहीं कम कर देते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक अच्छी सी कीटनाशक का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपको अपनी फसल को सुरक्षित बनाकर रखना है। इसके लिए दोस्तों हम इस्तेमाल कर रहे हैं माल 50 के नाम से यह आती है मेलाथियोन 50%। इसी कत्यानी कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके इस्तेमाल से फसल के अंदर कीट पतंगों को आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। दवा के फ़ायदे के बारे में कि हमारे फसल के अंदर किस प्रकार से फ़ायदा करेगी, तो दोस्तों यह कई तरह के जो कीड़े होते हैं उनको नियंत्रण करती है, या कीट पतंगों के जो नर्वस सिस्टम होता है उस पर अटैक करती है, जिससे जो कीट पतंग हैं दोस्तों वह ख़त्म हो जाते हैं। इस दवा का स्प्रे करने से फसल के अंदर जितने भी मच्छर हैं, कीट हैं और सुंडी है, वो सभी खत्म हो जाते हैं, और यह हमारे कीट होते हैं वो हमारी फसल में नुकसान नहीं कर पाते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इस दवा की डोज के बारे में, तो 250 से 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। पंप की बात करें तो 30 ग्राम प्रति लीटर टंकी के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप फसल के अंदर तीनों कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल से अधिक उत्पादन निकलेगा, आपकी फसल है वो रोगों से बची रहेगी, और जो फलों की क्वालिटी होगी किसान भाइयों वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगी।
तो आप इन प्रोडक्ट को सीधा ही ऑनलाइन कंपनी से मंगा सकते हैं। ये प्रोडक्ट दोस्तों आपको काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, क्या क्योंकि जो आप मार्केट से लाते हैं उसमें जो बीच के बिचौलिए होते हैं उनका कमीशन ज़्यादा होता है, इस वजह से जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन जो कात्यायनी प्रोडक्ट हैं दोस्तों, इनको आप घर बैठे ही ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, जिससे कि जो बीच के जो बिचौलिए हैं उनका वो कमीशन बच जाता है। ऐसे ये सभी प्रोडक्ट दोस्तों आपको काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो डिलीवरी होती है किसान भाइयों, वह बिल्कुल फ्री होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर विजिट कर आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फल फूल की दवा। अभी हम इसका स्प्रे अपने बगीचे के अंदर कर रहे हैं और इसका जो रिजल्ट है किसान भाइयों, वह इसी चैनल पर आपको वीडियो मिलेगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।